हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एग्री एजुकेशन पे। तो आज हम करने वाले हैं फुल एनालिसिस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग एग्जाम 25/2/2021 का। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पेपर कराया है वो सीबीटी के माध्यम से कराया है, इसलिए जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है वो एग्जैक्ट सेम पेपर की तरह नहीं है, लेकिन वही क्वेश्चन है और इनकी लैंग्वेज में डिफरेंस हो सकता है। तो लैंग्वेज पे ना जाके आप क्वेश्चन देखिए और उसका आंसर देखिए और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कहाँ कहाँ आपने गलती की। हाँ, और एक बात, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चन का आंसर आपका सही रहा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, साइंटिफिक नेम ऑफ मेज। ठीक है, तो मेज का साइंटिफिक नेम पूछा गया, तो ये था आपका जिया मेज, राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2, काई स्क्वायर टेस्ट फार्मूला। काई स्क्वायर टेस्ट का फार्मूला क्या है ये पूछा गया, तो इसका भी आपका ऑप्शन फर्स्ट सही था। क्वेश्चन नंबर 3 था पुनिका ग्रेनेटम साइंटिफिक नेम इज, तो ये आपका पोम ग्रेनेट या फिर अनार का साइंटिफिक नेम था। फिर आपका अगला क्वेश्चन था ग्रीन मनोरिंग क्रॉप इज, तो ग्रीन मनोरिंग क्रॉप से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक जो था वो उसमें राइस करेक्ट ऑप्शन था और दूसरा जो था उसमें सस्पेनिया करेक्ट आंसर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन था वो आपका था क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट गिवन बाय। ठीक, तो ये किसने दिया था? ये अर्नॉन एंड स्ट्राउड ने दिया था। फिर उसके बाद था प्लांट सेल में एब्सेंट इज, मतलब प्लांट सेल में क्या नहीं पाया जाता, ये पूछा गया था। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, प्लांट सेल में क्या नहीं पाया जाता, तो इसका सही आंसर था साइटोक्रोम। ठीक है, तो उसमें साइटोक्रोम नहीं पाया जाता है। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, तो ये आपका पोटैटो था। प्लांट अट्रैक्ट लाइट साइड काल, मतलब प्लांट जब लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसको प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर था वो था फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। फिर था सिट्रस कैंकर डिजीज कास्ट बाय, तो ये आपका बैक्टीरिया से होता है। अगला क्वेश्चन था बैक्टीरिया स्ट्रक्चर प्रोवाइड। ठीक है, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर किससे बनी होती है ये आपको बताना था, तो इसका राइट आंसर सेल वॉल था। आगे बढ़ते हैं। ट्राइसोमी इज पूछा गया था कि ट्राइसोमी क्या होता है, तो ये आपका था 2n+1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था मेंडल्स वर्क रिलेटेड प्लांट, मतलब मेंडल ने जिस प्लांट पे वर्क किया था वो क्या था, तो इसका राइट आंसर पी या फिर पाइसम सेटाइगम था। अगला क्वेश्चन था डार्विन थ्योरी रिलेटेड, तो ये नेचुरली या फिर नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड थी। अगला क्वेश्चन था राइजोम आल्सो नोन एज, तो ये जो हमें आंसर मिला है वो है रूट स्टॉक। ठीक है, राइजोम आल्सो नोन एज रूट स्टॉक। रवि क्रॉप ही, तो वहाँ पे रवि क्रॉप में एक बस रवि क्रॉप था, वो था व्हीट क्रॉप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ओराइजा सटाइवा आल्सो नोन एज, तो ये आपका राइस सही था। उसके बाद थ्योरी ऑफ पंजेसिस गिवन बाय, तो ये आपने चार्ल्स डार्विन ने दी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन था फर्स्ट हाइब्रिड बाजरा डेवलप्ड। ठीक है, तो फर्स्ट हाइब्रिड बाजरा किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया ये पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर था पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ओके, 1965। अगला क्वेश्चन मेंडल स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ 7 डिफरेंट फीचर इन पी में नॉट इंक्लूड, तो उसमें कौन सा इंक्लूड नहीं था, तो ये था आपका प्लांट हाइट एंड सीड कोट कलर। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही था प्लांट हाइट एंड सीड कोट कलर सही था। उसके बाद स्टेप्टोमाइसिन डिस्कवर्ड बाय, तो ये आपका सेलेमन वाक्समैन ने डिस्कवर किया था। क्रीडा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, तो ये आपका कहाँ पे है? हैदराबाद में 1985 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री, तो ये आपका कहाँ पे था? नैरोबी केन्या में था। फिर आपका था DPAP ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम स्टार्ट, तो ये आपका स्टार्ट हुआ था 1973 एंड 74 में।
अगला क्वेश्चन था नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट नार्क लॉन्च, तो ये किसने लॉन्च किया था? आईसीआर ने 1979 में। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी गिवन बाई अरमान एंड स्टाउट, ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन था प्लांट लाइफ साइकिल इज नॉट कंप्लीटेड विदाउट किसके? एसेंशियल न्यूट्रिएंट के बिना प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती, ये आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था वाटर लॉगिंग सोयल में यूज नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, तो ये आपका था अमोनियम सल्फेट। ओके, अगला क्वेश्चन था श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड, तो इसको हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था वो था विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, तो इसमें कौन सा एक बायो फर्टिलाइजर नहीं, तो 3 बायो फर्टिलाइजर दिए हुए थे और उसमें से एक पोटेशियम नाइट्रेट था या पोटेशियम क्लोराइड दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर था। क्रॉस बिटवीन टू स्पीशीज प्रोड्यूस हाइब्रिड टू स्टडी, मतलब जब हम किसी हाइब्रिड को तैयार करते हैं क्रॉस करा के, तो वो उसका स्टडी हम किस में करते हैं, ऐसा क्वेश्चन था। तो उसमें इसका जो राइट आंसर था वो था प्लांट ब्रीडिंग। उसके बाद आरएनए में यूरेसिल रिप्लेस, ठीक है, जब आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है वो किसको रिप्लेस करके आता है, तो वो आपका थायमीन की जगह पे यूरेसिल आता है। अगला क्वेश्चन था मैक्सिमम सोयल इरोजन इन स्टेट। ठीक है, तो मैक्सिमम सोयल इरोजन पूछा था किस स्टेट में है, तो वहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से केरल राइट आंसर था। जून टू सितंबर मानसून पीरियड, तो ये किस मानसून के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना था, तो इसका राइट आंसर था साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, अगला क्वेश्चन था प्रोडक्शन फैक्टर लैंड लेबर एंड कैपिटल, तो 3-4 फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के, तो इसमें से 3 पहले से ही दे रखा था, एक आपसे पूछा, तो ये राइट आंसर था एंटरप्रेन्योरशिप। प्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट ऑफ लाइट, तो उसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन होता है, लाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको लाइट रिएक्शन कहते हैं, ये राइट आंसर था। लीफ मोटल डिफिशेंसी ऑफ, तो ये आपका जिंक की डिफिशेंसी से होता है। बार्ले क्रॉप ग्रोइंग टेम्परेचर एंड मैच्योरिटी टेम्परेचर, तो ये आपका 14 से 15 एंड 30 से 32 राइट आंसर था। फिर था पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड शुगर, तो ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड शुगर होती है वो कौन सी शुगर होती है, तो यहाँ पे आपका था पेंटोज शर्करा। ठीक है, फिर था क्रोमेटिन डिस्कवर्ड बाई, तो ये थे डब्लू फ्लेमिंग। उसके बाद था बोर्डेक्स मिक्सचर प्रेजेंट, तो उसमें पूछा था कि बोर्डेक्स मिक्सचर में क्या प्रेजेंट होता है, तो उसमें दिया हुआ था कॉपर सल्फेट, जो कि राइट आंसर था। ये आपका होता 5:50 होता है, जिसमें 5 कॉपर सल्फेट, 5 आपका लाइम और 50 आपका वाटर रहता है। ब्लू रिवोल्यूशन रिलेटेड, तो ये आपका फिश प्रोडक्शन से था। वर्ल्ड ग्रीन रिवोल्यूशन फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन वर्ल्ड में पूछा था, तो इसका जो राइट आंसर था वो एनी वोरलॉग था, जबकि इंडिया में पूछता तो MS स्वामीनाथन होता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद था खरीफ रबी जायद वर्ड रिलेटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो ये किस लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो ये आपके अरेबिक या फिर अरबी लैंग्वेज से रिलेटेड है। टॉक्सिक एंड पोलीपोलाइटी डेवलप्ड यूज केमिकल, तो इसके लिए आपका कोल्चिसिन यूज किया जाता है, जो कि क्रोमोसोम डबलिंग का काम करता है। उसके बाद था जर्म थ्योरी की बनवाई, तो ये लुईस पास्चर ने दी थी। तो इस तरह से ये एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से है। CPU में प्रेजेंट हाई लेवल एंड फास्ट स्टोरेज डिवाइस, तो ये आपका रजिस्टर था, एकदम सही था। विंडो 10 में भी प्री इंस्टॉल है, तो ये आपका एज जो होता है वो पहले से ही इंस्टॉल होता है। फिर 2 4 6, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 2 4 6 8 9 10 11 12, तो इसमें पूछा था कौन सा रॉन्ग डिजिट है, तो यह आपका 9 राइट आंसर था। उसके बाद था एक महिला तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए बताती है यह पुरुष मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का
बेटा है तो वह लड़का उस महिला से किस प्रकार संबंधित, तो उसका ये भाई था, एकदम राइट आंसर था। उसके बाद पूछा गया था जीके के क्वेश्चन, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीति का भीष्म पितामह किसने कहा था, तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था। उसके बाद माधवपुर मेला कहाँ लगता है, तो ये गुजरात में लगता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए थे नेशनल सीड कॉरपोरेशन में। ठीक है, तो इन हमारी कोशिश थी कि इनका आपको सही आंसर बताया जाए। तो आप मुझे बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितना आपने अटेम्प्ट किया है। तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।